क्या आपने कभी सोचा है कि सीधे हाई स्कूल के बाद इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बनने का रास्ता कैसा होता है? देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही शानदार अपॉर्चुनिटी इंडियन आर्मी के TES 56 यानी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। ये कोई आम मौका नहीं है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप बिना किसी अलग रिटन एग्जाम के सीधे परमानेंट कमीशन पा सकते हैं। आइए इस रिक्रूटमेंट ड्राइव की सारी छोटी बड़ी डिटेल्स बिल्कुल सोर्स मटेरियल के आधार पर समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, वैकेंसीज और सैलरी ब्रेकडाउन। दूसरा, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी और एज रूल्स। तीसरा, सिलेक्शन प्रोसेस और SSB इंटरव्यू। और आखिर में एप्लीकेशन फीस और इम्पॉर्टेंट लिंक्स। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, वैकेंसीज और सैलरी ब्रेकडाउन। क्योंकि भाई साहब, किसी भी अपॉर्चुनिटी का सबसे आकर्षक हिस्सा उसके रिवॉर्ड्स ही तो होते हैं, है ना? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 90। इंडियन आर्मी ने जनवरी 2027 कोर्स के लिए एग्जैक्टली 90 ओपन मेरिट ऑफिसर कैडेट वैकेंसीज निकाली हैं। अब ओपन मेरिट का क्या मतलब है? मतलब कि इसमें कोई कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं है। हर एक उम्मीदवार अपनी जेई मेंस की रैंक और SSB परफॉर्मेंस के दम पर इन 90 सीट्स के लिए फाइट करेगा। ये टोटली मेरिट पर बेस्ड है। अब जरा सैलरी और ट्रेनिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये सफर बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरुआती 3 साल आप कैडेट्स ट्रेनिंग विंग यानी CTW में बिताएंगे। यहाँ कोई कैश स्टाइपेंड तो नहीं मिलता, लेकिन आपकी पढ़ाई, खाना और किट बिल्कुल मुफ्त होती है। उसके बाद चौथे साल में जैसे ही आप IMA देहरादून एंटर करते हैं, बूम, आपका 56,100 रुपये का मंथली स्टाइपेंड शुरू हो जाता है। और जब आप फाइनल ट्रेनिंग के बाद कमीशन लेफ्टिनेंट बन जाते हैं तो पे लेवल 10 और 15,500 रुपये के मिलिट्री सर्विस पे के साथ इन हैंड आते आते आपका CTC लगभग 17 से 18 लाख रुपए बन जाता है। और हाँ, एक फुली स्पॉन्सर्ड बीटेक डिग्री तो मिलती ही है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी और एज रूल्स। देखिए, इतने बढ़िया रिवॉर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली शर्तें भी कड़ी ही होंगी। यहाँ रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट और नॉन नेगोशिएबल हैं। पहली बात, ये एंट्री सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है। एजुकेशन की बात करें तो आपका 12th पास होना जरूरी है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, और इन PCM सब्जेक्ट्स में कम से कम 60% एग्रीगेट आना ही चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा कैच है और जिसे आपको ध्यान में रखना है, वो है मैंडेटोरी JEE मेंस 2026 अपीयरेंस। अगर आपने JEE मेंस 2026 का एग्जाम नहीं दिया है तो लिटरली आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम उम्र 16.5 साल और मैक्सिमम 19.5 साल होनी चाहिए। और ध्यान रखिए, ये एज 1 जनवरी 2027 के आधार पर कैलकुलेट होगी। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बस अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए। कैंडिडेट का जन्म 1 जुलाई 2007 और 1 जुलाई 2010 के बीच होना चाहिए। इसमें ये दोनों तारीखें भी इंक्लूड हैं। अगर आप एक दिन भी इन डेट्स के बाहर हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सिलेक्शन प्रोसेस और SSB इंटरव्यू। ये पार्ट एक्चुअली इस एंट्री का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि यहाँ कोई अलग से रिटन एग्जाम नहीं है। ये पूरा प्रोसेस एकदम लॉजिकल फ्लो में चलता है। स्टेप 1, JEE मेंस की कॉमन रैंक लिस्ट के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग। आर्मी अपनी खुद की एक कट ऑफ रैंक निकालती है। जो इस कट ऑफ को क्लियर करते हैं वो सीधे अगले स्टेज यानी SSB स्टेज I में जाते हैं। वहां से सेलेक्ट होकर स्टेज 2, जो कैंडिडेट्स पूरा SSB इंटरव्यू पास कर लेते हैं, उन्हें चौथे स्टेप में मेडिकल एग्जाम के लिए भेजा जाता है। और फाइनली बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। याद रखिए, आपकी फाइनल मेरिट पूरी तरह से SSB इंटरव्यू में मिले मार्क्स पर डिपेंड करती है। तो अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये SSB इंटरव्यू होता कैसा है? लेट मी टेल यू, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का ये प्रोसेस किसी नॉर्मल जॉब इंटरव्यू जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही इंटेंस 5 दिन तक चलने वाला 2 चरण का इवैल्यूएशन है। इसमें आपकी इंटेलिजेंस चेक होती है, डीप साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, ग्राउंड पर ग्रुप टेस्टिंग होती है और एक इन डेप्थ पर्सनल इंटरव्यू शामिल होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए यही वो 5 दिन हैं जहां उम्मीदवार को अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देना पड़ता है। अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, एप्लीकेशन फीस और इम्पॉर्टेंट लिंक्स। आइए इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स को जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इस ऑफिसर कैडेट रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस बिल्कुल शून्य है।
जी हाँ, ज़ीरो। किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट से फॉर्म जमा करने के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। पूरा का पूरा प्रोसेस टोटली फ्री है। ये सच में इस अपॉर्चुनिटी को और भी ज़्यादा अप्रोचेबल बनाता है। अब सबसे क्रिटिकल डेडलाइन नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 12 जून 2026 दोपहर 12 बजे तक है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। एक छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट टिप, फॉर्म भरते टाइम अपना पीसीएम परसेंटेज बिल्कुल एग्जैक्ट 2 डेसिमल पॉइंट्स तक डालिएगा। उसे राउंड ऑफ करने की गलती बिल्कुल मत करना। और हाँ, अपना जेईई मेंस 2026 का एप्लीकेशन नंबर रेडी रखिए, क्योंकि उसके बिना आप फॉर्म भरना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।